आज का विषय है 10 कोडी मराठीत म्हणतात कुष्ठरोगी। प्रेज द लॉर्ड। कोड़ी और कुष्ठरोगी। तो आज हम देखेंगे 10 कोड़ियों के बारे में। लूक उसका 17वां अध्याय और 11 वचन जरा पढ़ेंगे। वहाँ पर उस 10 रोगियों को छोड़ दिया था। बहुत निराशा के अवस्थे में वो 10 लोग जीवन जी रहे। हम पहले सोचेंगे वो 10 लोगों के बारे में। जंगल में है, घर में शायद परिवार होगा, अच्छा पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बहुत अच्छा चलता होगा उनका, है ना। गा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, और पत्नी, बच्चे, परिवार, सब रिश्तेदार। अचानक उस व्यक्ति को पता चला कुछ वो बीमार गिरने लगा, जख्म होने लगे। वो दवाखाने में चला गया होगा, वैद्य के पास चला गया होगा, और वैद्य ने उसको जांचा, तपासा और कह दिया होगा कि उसको कुष्ठ है। उसकी शायद एक प्यारी बेटी है, बेटा है, परिवार है, पत्नी है। उसको पता चला कि हाथ में कुष्ठ रोग है, और फिर कुष्ठ रोग है तो उसे कहा गया होगा कि अभी आपको घर छोड़ना होगा। जैसा कि अभी कोरोना आया था बीच में, और कोरोना आया और कोई पॉजिटिव निकला तो पुलिस की गाड़ी आती थी घर पर। पता है आपको? पुलिस की गाड़ी नहीं तो महानगर पालिका से कंटिन्यू फ़ोन आते थे, आपको एडमिट होना ही होगा, आपको दवाखाने में आना ही होगा। और नहीं गया तो उनकी गाड़ी आती थी और पकड़ कर लेकर जाया करते थे, और उनसे क्वारंटाइन करते थे 14 दिन के लिए। बरोबर है, बात सही क्या नहीं? तो उसको पता चला होगा कि इसको कुष्ठ रोग है, अभी उसको उठाना है, या इंसान में नहीं रहने देने का, उसके परिवार में नहीं रहने देने का, उसके बच्चों के साथ नहीं रहने देने का है, उसको वहाँ वीरान जगह में छोड़ कर आना है। ना तो वहाँ कोई खाने के लिए, ना कोई पीने के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया करते थे वहाँ पर। एक जन को छोड़ दिया, वो अपने परिवार की याद में, अभी राम बाबू सर पूना में अकेले, उनको याद आती होगी कि नहीं आती होगी? वैसे उन लोगों को याद आती होगी अपने परिवार की। एक जन को छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा, और वहाँ वो रोते बैठते होंगे, अपने परिवारों के याद करते होंगे कि कैसा मेरा परिवार है, उन्होंने कुछ खाया होगा क्या नहीं। परिवार भी सोचता होगा मेरे घर के बारे में, उसके घर के बारे में, ये भी सोचते होंगे, ये कुष्ठ रोगी भी सोचते होंगे उसके घर के बारे में, और परिवार के लोग भी सोचते होंगे। कोई बेटी होंगी तो सोचती होंगी मेरे पिताजी कैसे होंगे, पत्नी सोचते होंगी मेरा पति उस जंगल में कैसा रहता होगा। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन राम बाबू सर का फ़ोन नहीं आया तो सिस्टर बहुत बेचैन हो गए, फ़ोन क्यों नहीं आया, पास्टर कुछ पता करो वहाँ से। और इतना बेचैन हो गए, और उनको कांटेक्ट हुआ तो भी शांत हुए। तो सोचिए, उन कुष्ठ रोगी वहाँ बीमार थे, उनके परिवार वाले क्या सोचते होंगे। कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई खाना खाया या नहीं खाया, वो 10 कोड़ी रोगी सोचते होंगे कि अभी अंत में हमारा मौत है, अभी हम इस निराशा में मर जाएंगे, अभी हमें कोई नहीं छोड़ाने वाला, ये कुष्ठ रोग चंगा भी नहीं होता है, अभी कौन हमारी सहायता करेगा। हम तो इस निराशा में, हम तो इस आशाहीन जीवन में, कोई आशा का किरण नहीं है। ये 10 कुष्ठ रोगी उस वीराने जंगल में मरने वाले थे, मरने के लिए छोड़ दिया था। उनके जख्म सड़ते जा रहे थे, यहाँ से नाक सड़ते जा रहा था, आँख सड़ते जा रही थी, हाथ पैर इतने पूरी तरह से पस वहाँ से बहता होगा, पॉइजन वहाँ से बहता होगा, कोई मलम पट्टी लगाने के लिए नहीं था। इतने दुखी थे, शायद किसी को अपनी बीबी की, माँ की, सबको परिवार की याद आती होंगी, चिल्लाते होंगे, पर कोई नहीं था प्रेम करने वाला, कोई नहीं था उस चंगाई से छुड़ाने वाला, कोई नहीं था उस बीमारी से छुड़ाने वाला। कुछ समझ में आ रहा है? वहाँ पर दकापली, क्या नाम है उस गांव का? गालिल, सामरी और गालिल के बीच में रो रहे थे ये लोग। कौन है जो हमें इस बीमारी से छुड़ाएगा? डॉक्टर कहता है कि ये कुष्ठ रोग की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता इनका भी, इनके आगे सिर्फ मौत है, इनके आगे सिर्फ मौत है, इनके आगे सिर्फ पराजय है, इनके आगे सिर्फ मरना है। फिर इन्होंने कई बार सुना था यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने सुना था कि एक है जो परमेश्वर का पुत्र, दावीद का पुत्र
यीशु मसीह हमने सुना है कि उन्होंने कई रोगों को चंगा किया है। कुष्ठ रोगी ने सुना था कि उन्होंने समुद्र तूफान आया था, उसने शांत किया। उन्होंने सुना था एक लाजर मरा हुआ था, यीशु मसीह ने उस लाजर को जिंदा किया था। इस 10 कोढ़ियों ने सुना था, वार्ता सुनी थी, आशा का किरण उनमें आया था, पर कई साल तक वो नहीं आया। फिर उस सामरी से होकर यीशु मसीह जा रहा था और फिर ये लोग चिल्लाए, बहुत जोर जोर से चिल्लाए, यीशु मसीह हमारे परिवार के ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया करना, हमारे ऊपर दया करना। बहुत चिल्लाए और वो 10 लोग बोले आज वहाँ पर यीशु जा रहा है, आज नहीं चिल्लाएंगे तो हमेशा यही रहना पड़ेगा, हम अपने परिवार से कभी नहीं मिल सकते। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगे। यीशु मसीह रुका दूर और देखा कि कोई मुझे पुकार रहा है। यदि आप दिल से प्रभु के यीशु को आवाज़ मारेंगे ना, दिल से आप यीशु को पुकारेंगे ना, तो यीशु मसीह निश्चय ही आपके पास आएगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदला, कल आज और युगानुयुग वैसा ही जीवित प्रभु येशू आहे। येशू कधी नाही बदललेला। प्रभु येशू काल आज आणि युगानुयुग जिवंत परमेश्वर आहे। मी कथा कल्पना स्टोरी नहीं सांगत तुम्हाला, मैं कोई पिक्चर की कहानी नहीं आपको बता रहा हूँ। ये सच्चाई है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जो कोई उसे पुकारेगा ना, यीशु उसको ठीक करेगा, उसको चंगाई देगा। वो 10 कोढ़ी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और वहां पर यीशु रुका और उसने देखा और चेलों ने कहा कौन है ये लोग। प्रभु यीशु को कहा होगा, प्रभु यीशु ने कहा होगा कौन है ये। चेलों ने कहा होगा ये 10 कुष्ठ रोगी है, 10 कोढ़ी रोगी है, आपको पुकार रहे, आपको कह रहे कि हमारा कोढ़ शुद्ध कर दीजिए। और प्रभु यीशु ने उनके तरफ देखा और प्रभु यीशु के शब्दों में सामर्थ्य था। प्रभु यीशु ने कहा जाओ, आप चंगे हो चुके हो, याजक को दिखाओ कि आप पूरी तरह से। याजक जब जांचेगा तो कहेगा कि हाँ ये पूरे हो गए, आप भी परवानगी है, आप आपके घर में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ में आ रहा है। और वो दौड़ने लगे, 10 लोग मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते हुए जाते समय अपने आप घाव भरने लगे, अपने आप नाक ठीक होने लगा, अपने आप पैर ठीक होने लगा। पूरी तरह से वो 10 कोढ़ी मंदिर तक जाने तक अपने जैसे हो गए, पूरी तरह से चंगे हो चुके। पहला रिपोर्ट पॉजिटिव था। प्रभु यीशु ने कहा दौड़ो, मेरी दौड़ में दौड़ो, मेरी शब्दों में दौड़ो, मेरे पीछे आओ और चलो। और वो दौड़ने लगे, अपने आप ठीक हो गया। पॉजिटिव रिपोर्ट था, नेगेटिव रिपोर्ट अचानक बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु के शब्दों में सामर्थ्य है और वो पूरी तरह से चंगे हुए। पूरी तरह से प्रभु यीशु ने उनके ऊपर दया किया और सब के सब चंगे हुए। और हुआ क्या पता है, वो चंगे हुए। याजक ने जांचा और कहा कि अब समाज में आप जा सकते हो। जैसे ही वो चंगे हुए, सब लोग अपने घर चले गए और कोई अपने घर चला गया होगा। अपने परिवार को देखकर वो बहुत रोया होगा, उनको पूरे परिवार को गले लगाया होगा, परिवार ने भी उनको गले लगाया होगा और फिर उनका एक नया जीवन शुरू हुआ। किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? पर 9 जन अपने घर चले गए। एक ने सोचा अरे जिसके कारण मैं चंगा हुआ हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यीशु के पास। और एक जन यीशु के पास आया और पेट के बल गिरा, उपड़ा पड़ला और बहुत धन्यवाद दिया। वो धूल में गिरा और कहा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा किया है। एक जन आया, यीशु मसीह ने उसको पूछा अरे 10 तो चंगे हुए थे, बाकी के कहाँ है? 9 कहाँ है? वो कुछ नहीं बोला, पर वो बोला मैं जानता हूँ कि तूने मुझे ठीक किया है, तूने मुझे क्षमा किया है। मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं तेरे पीछे आऊँगा, क्योंकि तू ही जीवन है, तू ही सब कुछ है। मैं जानता हूँ शायद वो जो 10 कोढ़ियों से एक चंगा हुआ था ना, वो आगे जाकर बहुत बड़ा पास्टर हो गया होगा। बाकी यीशु मसीह के पीछे आने वाले बहुत लोग हैं, चंगाई भी पाने वाले बहुत लोग हैं, और उसको छोड़कर जाने वाले बहुत लोग हैं। पर यीशु मसीह के पास आकर उसकी सेवा करने के लिए सिर्फ 1% लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई की भीड़ पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, चंगी भी हो जाते हैं पर अपने परिवार में व्यस्त है, वापिस नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आती थी, 2-3 हजार लोग उसके पीछे चलते थे, पर उसके चेले 12 ही थे, अंत तक उसके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।
हमें भीड़ बनना है, चंगाई पाकर घर में बैठना है, या उसका सेवक, उसका चेला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा बाइबल से बहुत सारा उदाहरण कि बहुत सारे लोग हैं चंगाई तो पाते पर अपने अपने परिवार में व्यस्त रह जाते, उनको कोई लेना देना नहीं है प्रभु की आराधना के विषय में, ना वो उसको धन्यवाद देते ना कुछ देते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कहता है पता है आपको? हम एक वचन पढ़ेंगे। आपको प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रभु आपके मन के जैसे? हमें क्या लगता है कभी कभी पता है प्रभु मेरे जैसा ही है, आपके जैसा प्रभु नहीं है। हम क्या सोचते हैं पता है आपको? मैं रोता हूं तो प्रभु भी रोया, मैं हंसता हूं तो प्रभु भी रोया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन के जैसा प्रभु नहीं है, प्रभु जो है अलग है। हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमी का पत्री 1 अध्याय 21 वचन। हमारे मन के जैसा प्रभु नहीं है। प्रभु प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभूंचा प्रभू आणि राजांचा राजा आहे, आणि तो देव आहे। म्हणून देव म्हणून आपण त्याला काय देतो का? प्रेज द लॉर्ड। यीशु देव आहे, प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु भगवान है, परमेश्वर है, वो यहोवा राफा है। हम क्या देते हैं उसको? क्या उसका वो प्रभु है उसका सम्मान हम देते हैं? वो शमरोने को पता चला कि ये भगवान है, ये प्रभु है, उसका आदर करना मेरा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, परंतु ध्यान दीजिए मेरी तरफ। ये जानकर भी वो यहोवा है, वो जानकर भी वो यीशु मसीह है, वो प्रभु है, क्या उसको आपने धन्यवाद किया है? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम रोज प्रतिदिन उसको धन्यवाद देते? वो भगवान है। हम क्या हमारे मन में क्या सोचे पता है? प्रभु मेरे जैसा ही होगा, प्रभु मेरे जेब में, मैं कुछ भी करूंगा। वो प्रभु है। और जब हम मंदिर में जाते थे पहले तो हम क्या करते थे? दंडवत लेते थे। फिर प्रभु के बारे में क्यों नहीं? बाइबल में लिखा है कि वो जानते हैं भगवान है, फिर भी उसको भगवान का दर्जा उन्होंने दिया नहीं। हम भी हमारे जीवन में भगवान का दर्जा उसे देते नहीं। हमें लगता है हमारे जैसा ही प्रभु, कभी उठते, कुछ भी बोलते, कैसे भी चलते हैं, वो प्रभु है और उसका धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आए सिर्फ 2-3 गीत गाए, ये धन्यवाद नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी हम संडे की पूरी करते हैं, पर धन्यवाद क्या है? उसके सामने अपने कमरे में आपने कभी किया है ऐसा? अपने कमरे में गए, अपने खुद को मुंह के बल लेट दिया और कहा कि उसके धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तू प्रभु है, तू भगवान है और मैं तुझे तेरी स्तुति देता हूँ। करते हैं क्या हम कभी? उसके आदर हम करते हैं क्या? यदि नहीं करते, वो समरोने से सीखिए। उसने सोचा कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरी पूरी तरह से मैं बीमारी ठीक हुआ है, मैं मुंह के बल गिरूंगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कोई मुझे कुछ ना क्या कुछ कहे, मैं जाऊंगा और उसके कहूंगा का धन्यवाद, 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 तूने मुझे ठीक किया है। ये कुष्ठ रोग क्या दर्शाता है? आत्मिक रूप से ये कुष्ठ रोग दर्शाता है हमारा पाप भी ऐसा है। बाइबल कहता है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23 वचन में, वो कहता है कि पाप का वेतन मरण है। कुष्ठ रोग भी चंगा नहीं होता, कुष्ठ रोग का अंत मरण है, मौत है। पाप भी वैसा ही कुष्ठ रोग के समान, कुष्ठ रोगी के समान, कोड़ी के समान पाप है। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं कुछ आप? ये पाप कोड़ी के समान है, वो सड़ते जाता है अंदर से, आत्माओं को सड़ाता है, कुष्ठ से, इंसान से, सब पवित्र जनों से दूर रखता है, अकेले में रखता है, निराशा में रखता है। ये पाप सब कुछ होते हुए भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। उसका कारण क्या है? पैसा, बंगला। मैंने अभी पिछले बार सुना, अभी की ताज़ा घटना है, डॉक्टर थी, हाँ, सारस नगर में एक डॉक्टर थी। डॉक्टर ने 3री मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दिया, आत्महत्या की। क्या कमी थी उसके पास? ये कोढ़ है, ये जो कुष्ठ है, ये जो पाप है, पाप का अंत मौत है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो को 6:23 देखेंगे।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मूर्ख है, परंतु परमेश्वर का क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बस प्रेज द लॉर्ड। कुष्ठ दर्शाता है पुराने नियम में, ये बहुत बड़ा स्टडी है, हम लेवीय में उसमें सब देख सकते हैं बाद में, पर ये एक स्टडी है। कुष्ठ जो है, कुष्ठ रोग, कोड़ी जो है, वो पाप को दर्शाता है। और हम प्रभु को नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते थे, पहले कुछ लोग नहीं जानते, जो नहीं जानते थे वो कुष्ठ रोग में थे, आत्मिक कुष्ठ रोग। वो सड़ते ही जाता है। पाप का वेतन मौत है, मृत्यु है। जब हम पाप में रहते हैं तो वो कुष्ठ रोग कोड़ी के समान हमें गला देता है, हमें मार डालता है, हमें तकलीफ में रखता है, ये कुष्ठ, ये कोड़। फिर हम यीशु मसीह को पुकार कर उठते और बपतिस्मा लेते हैं, वो सारे कोड़ों को वो ठीक कर देता है और कहता है कि जाओ आप चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु के प्रेम के बारे में सीखना चाहिए कि ये प्रभु का प्रेम है। आपको क्या लगा सिर्फ बपतिस्मा हो गया, कुछ सब कुछ हो गया? बपतिस्मा हो गया, आपके पापों की क्षमा हुई, आपका कुष्ठ चला गया, ये रहा पहला अभिषेक। फिर 3 अभिषेक है, ये बारे में बाइबल में लिखा है, हम वो कभी बाद में देखेंगे। वो बाइबल के अनुसार 3 अभिषेक किए जाते थे। पहला अभिषेक किया जाता था कोड़ियों का, वो ठीक है या फिर जांच कर उसे भेज दिया जाता था इंसान के बस्ती में। प्रेज द लॉर्ड। पहला उसका अभिषेक किया करते थे, दूसरा अभिषेक होता था याजक का, और तीसरा अभिषेक होता था राजा का। शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा भटक गए हो, फिर वापस उसमें आऊँगा। पहला अभिषेक यानी पहला अभिषेक होता था कोड़ियों का। पहली क्षमा होती है कोड़ी हमारी। हम जब पहले प्रभु के पास आते हैं, हमारा पहला अभिषेक होता है। 3 अभिषेक के प्रकार है। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमारे पाप क्षमा होती है, पहला हमारा आत्मिक कुष्ठ चला जाता है। फिर जब हम पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, हमें उसका धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने सारे लोग क्या सोचते हैं घर पे, पता है आपको? होने दो आराधना, फिर जाएंगे वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आराधना होने दो, वैसे भी कुछ नहीं हुआ बजाने के लिए, हम जाएंगे बाद में, थोड़ा वचन सुनेंगे। हमारे कोड़ शुद्ध हुए, हमारे पाप शुद्ध हुए, हमारा अभिषेक हुआ है। हमारी कोई पात्रता नहीं थी, हम वीराने जंगल में थे, सारे आजू बाजू में लोग तो थे, हम पवित्र जन में नहीं थे, पर यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया की, हमें उसके पास वापिस आना है। बहुत सारे लोग तो उसके शुद्ध होकर, वो कूड़ियों के समान शुद्ध होकर अपने अपने कामों में, अपने अपने घर में, अपने अपने परिवारों में बिजी है। पर कुछ लोग हैं कि ये सब कुछ छोड़कर उसका धन्यवाद देने के लिए हर दिन आते, क्योंकि वो भगवान है, वो प्रभु है, और उसको धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। हम एक के समान, वो शमरून के समान हमें बनना है, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा उसने की है, हमारे कोड़ हमारे शुद्ध किए, हमारे पाप उसके लहू के द्वारा धुले गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है उसका लहू हमारे पापों को धो देता है। एक बार धोकर पूरा हो गया नहीं, रोज धोता है। शाम को उसका लहू आता है, मुझे वाश करके जाता है, मुझे शुद्ध करके जाता है, मुझे कुष्ठ रोग का, कोड़ियों का बीमारी नहीं लगने देता है। ये प्रेम है उसका, ये अंतर की बात, ये अंतर आत्मा की बात है, ये हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। पाप का वेतन मरण है, वही हमारे पाप क्षमा किए है। कूड़ी जो है उसका अंत मौत है, पर उसने कूड़ी को शुद्ध किया। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम भी आत्मा से कूड़ी थे, हम भी मर रहे थे, पाप का वेतन मौत था, हमारे अंदर कोई साफ करने वाला नहीं था। अब कोई भी किसी भी चारे धाम में जाओ, कौन से भी नदी में जाओ, कितना ही ना हो, ऊपर का मैला धुल जाएगा, अंदर का कौन धोता है? सिर्फ यीशु का लहू। अंदर के पाप यीशु का लहू धोता है। अगर ये पाप हमसे नहीं धुले गए तो उसका अंत मौत है, ऐसा बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं बाइबल? पाप का अंत मौत है, पाप का वेतन मौत है, और उसी पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किए। उस शमरोने के समान, उस कोड़ी के समान हमें आकर हमें उसे कहना चाहिए कि तूने मेरे पाप क्षमा किए, अब मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद दूंगा। वो प्रभु है, वो जानकर उन्होंने उसको धन्यवाद नहीं दिया। हम भूल चुके हैं, क्रिश्चियन खेलते हैं हम
खेल खेल के भूल गए हैं कि वो प्रभु है, वो भगवान है, वो यीशु मसीह, उसको हमें आदर देना चाहिए। हम भूल चुके हैं। हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह हमारे जेब का ही है, हमारे जेब में है, उसको कभी निकालेंगे, कभी खेलेंगे उसके साथ, कभी उसको छोड़ देंगे, कभी उसको दुखाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो प्रभु है। यदि आप उसका सम्मान करोगे तो वो आपका सम्मान करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर मैं अभी, समय खत्म हो गए, मैं खत्म करूँगा। 12 का टाइम है, 12 बजे खत्म ही कर देंगे आज। उस कोड़ी के समान प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े रहेंगे। अब सब भूल जाएंगे कि और कहेंगे कि उस कोड़ी के समान मेरे भी पाप थे। मुझे तू मिलने से पहले मेरे अंतरात्मा में बहुत पाप थे, पर जब से मैंने तुझे पाया है, जब से मैंने तुझे मिला, मैं तुझसे मिला हूं, तूने मेरे सारे पापों को क्षमा किए हैं। और कहता है वचन कि रोज मेरे पाप धुल जाते हैं तेरे लहू के द्वारा, और मेरी सहायता कर। प्रार्थना कीजिए, कहिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ना डरिए, उस शमरोने के समान 10 अपने अपने घर चले गए, पर आप बचकर आए हैं यहाँ मंदिर में। आप यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह कोई आपके जेब में नहीं रहता है। यीशु मसीह आपके बुद्धि के समान नहीं है। यीशु मसीह भगवान है, यीशु मसीह पिता है, और हम उसका आदर करेंगे। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे धन्यवाद यीशु। मुझसे मेरी तरफ ना देखिए, आजू बाजू वाले की तरफ भी ना देखिए। यदि आप कुछ वचन समझ पा रहे, समझे हैं, तो उसे कह दीजिए धन्यवाद। मेरे पापों को धुया है, मेरे कोढ़ कुष्ठ तूने क्षमा किए, दूर के मुझे शुद्ध किया है, तूने अपने लहू से मुझे साफ किया है। मैं चाहता हूँ कि हर दिन तेरी सेवा करूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे धन्यवाद दूँ। मैं चाहता हूँ कि तुझे धन्यवाद दूँ। धन्यवाद यीशु। कहे, अपना मुखों को खोले। क्या सचमुच यदि आप प्रभु से प्यार करते थे, अपने मुखों को खोलेंगे, मुझे कहने के लिए नहीं दे देंगे। आपका आवाज आएगा और सच में कहेंगे कि मेरे कुष्ठ रोग क्षमा हुए हैं। कहते रहिए, कहते रहिए। वो शमरोनी ना किसी से लज्जित हुआ, ना किसी से वो लज्जा पाई। वो ऊपड़ा पड़ा, पेट के बल गिरा और कहा कि तुझे धन्यवाद, मेरे पापों की तूने क्षमा किए। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, तू ही मेरा सब कुछ है। आप भी कहिए प्रभु से, यही आराधना है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को प्रभु जानकर उसको धन्यवाद दे। कहिए उसे कि तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा प्रभु है, और मैं तुझे आज दोपहर को धन्यवाद देता हूँ। तुझे तेरा नाम ऊंचा उठाता हूँ प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे बचाया है, मुझे शुद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है। मैं तेरे पास आ चुका हूँ प्रभु। मैं तेरा आभारी हूँ प्रभु, मैं तेरा आभारी हूँ प्रभु। ओ तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।